हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। ये कुछ वस्तु दे रखी हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सी वस्तु पदार्थ है। तो जो वस्तु पदार्थ होगी उसमें दो गुण होंगे। नंबर एक, उसका कुछ आयतन होगा, मतलब वो कुछ स्थान घेरेगी। नंबर दो, उसका कुछ भार होगा, मतलब यदि उसको तोलो तो वो कुछ वजन बताएगी। जैसे कि कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय, इन वस्तुओं को यदि आप तोलोगे तो ये अपना भार बताएंगी और ये कुछ स्थान भी घेरती हैं। शेष वस्तु जो दिख रही है आपको, स्नेह, गंध, घृणा, इनको तोला नहीं जा सकता। विचार, शीत, इत्र की सुगंध, इनको नहीं तोल सकते हैं, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए, मतलब निम्नलिखित घटना के कारण बताइए। तो ये क्या है कि गर्मागर्म खाने की गंध हमें दूर से ही मिल जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके नजदीक जाना पड़ता है। ऐसा विसरण के कारण होता है, कारण बताना है इसका। तो ऐसा विसरण के कारण होता है। विसरण क्या होता है? दो पदार्थों का मिलना विसरण कहलाता है। जैसे कि हवा में यदि हम इत्र मतलब सेंट स्प्रे कर दें तो सेंट के कण हवा में मिल जाएंगे, इसको विसरण कहेंगे। इसी तरह से यदि हम किसी जल के अंदर स्याही की बूंद डाल दें तो वो स्याही पूरे जल में घुल जाती है, तो इसको भी विसरण कहते हैं। इसी टाइप से यदि गर्म खाना हो, उसके कण हवा में मिल जाते हैं तो इसको भी विसरण कहते हैं। लेकिन खाना यदि गर्म होता है तो उसके कण तेजी के साथ हवा में मिलते हैं, जिसके कारण उसकी गंध हमें दूर से ही महसूस हो जाती है। लेकिन यदि खाना ठंडा हो तो उसके कणों की चाल कम होती है, इसलिए वो तेजी से हमारे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए विसरण कम मंद हो जाता है और हमें उसकी गंध लेने के लिए उसके नजदीक जाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, मतलब दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि गोताखोर यदि पानी में गोता लगाता है, जैसे ये जल है, इसमें यदि गोता लगाएगा तो गोताखोर पानी के अंदर चला जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन यदि ये लोहे की सीट है और इसमें गोताखोर यदि गोता लगाता है तो वो उसके अंदर नहीं जा पाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रत्येक पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल होता है। ये कण है, इनके बीच में आकर्षण बल है। इसी तरह से ये लोहे के कण है, इनके बीच में भी आकर्षण बल है। लेकिन लोहे के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत ताकतवर होता है, मजबूत होता है। इसलिए जब गोताखोर इसके अंदर जाने की कोशिश करता है तो इन आबंधों को तोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये आबंध मजबूत बल से जुड़े होते हैं, इसलिए वो उनको तोड़ नहीं पाता। लेकिन जल के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए वो इन आबंधों को आसानी से तोड़ देता है और अंदर चला जाता है। तो जिस पदार्थ के कणों के मध्य मजबूत आकर्षण बल होता है उसको हम कठोर कहते हैं, और जिसके कणों के मध्य आकर्षण बल कमजोर होता है उसको हम मुलायम कहते हैं। तो यहाँ पे लोहा कठोर कहलाएगा और जल कमजोर मुलायम कहलाएगा, क्योंकि इसके कणों के मध्य आकर्षण बल कमजोर होता है। तो अब इसमें हमने बताना है कि कौन सा गुण प्रेक्षित हुआ, कौन सा गुण दिखाई दिया। तो हमें कठोरता का गुण दिखाई दिया, तो यहाँ संपीड़न की जगह आपने लिखना है कठोरता, कि जल के अंदर गोताखोर आसानी से जा पाता है स्विमिंग पूल में, तो इससे जल के कठोरता के गुण का पता चलता है, मतलब वो कम कठोर है। इसका मतलब ये भी है कि जल के कणों के बीच अधिक दूरी नहीं लिखनी है आपने ये लिखना है कि उसके
कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, ये लिखना है। उसके कणों के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। इससे पदार्थ के संपीड़न का नहीं, इससे पदार्थ की कठोरता का पता चलता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? अगला प्रश्न ये है। पदार्थ के कण, आपने देखा, अभी हमने ऊपर भी बात की कि कोई भी पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब इन कणों के गुण क्या हैं? तो सबसे पहले मैं 5वें नंबर का गुण करवाता हूं कि पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए हमें कोई भी पदार्थ है उसके अंदर कण दिखाई नहीं देते। जैसे आप जल के अंदर देखोगे तो आपको जल के अंदर कण दिखाई नहीं देंगे। जल के क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो अति सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब छोटे होते हैं। अगला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे आप देख रहे हो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इस तरह से वो दिखाई नहीं देता। वो इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। इसको कई एक्टिविटीज के द्वारा भी समझ सकते हैं और इससे भी समझ सकते हो आप कि जो पदार्थ है, जैसे हवा है, हवा चलती रहती है धीरे धीरे, तो इसका मतलब ये है कि पदार्थ के जो कण हैं वो गति करते रहते हैं। जल में भी आप देख सकते हैं इनको, लेकिन जब जल ठंडा होता है तब ये महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पदार्थ ठंडा होता है तो उसके कणों की गति इतनी कम होती है कि हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ता है तो इसके कणों की गति बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों की गति, जैसे जल है, जल को यदि गर्म करोगे तो गति इतनी बढ़ जाएगी कि आप उसको महसूस कर सकते हो। गर्म जल, उबलता हुआ जल, आपको जल के कण इधर उधर भागते हुए दिखाई देंगे, महसूस करोगे आप उस चीज को। तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये अभी हमने तीसरे नंबर के प्रश्न में समझा था कि पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो ये चारों प्रश्न अब आपने करने हैं। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आई है तो मुझे फ़ोन करके आप पूछ सकते हो, और कल मैं फ़ोन करके आप में से किसी से भी ये पूछ सकता हूँ कि भाई आपने ये प्रश्न याद किए या नहीं किए, तो सुन भी सकता हूँ। तो इसलिए सभी को कल तक ये प्रश्न, चारों प्रश्न याद करने हैं। थैंक यू।